मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले को 155 करोड़ रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 113 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का शिलान्यास और 41 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया। ये कार्यक्रम सेवा सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकास योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है और इन परियोजनाओं से चमोली में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, साथ ही जिले के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 155 करोड़ की बड़ी सौगात चमोली वासियों को दी है। 63 विकास परियोजनाओं का तोहफा मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। सीएम धामी ने विकास का यह बड़ा पैकेज दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इन परियोजनाओं से चमोली में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी, साथ ही जिले के विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। तो चमोली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी है। 63 विकास परियोजनाओं का तोहफा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया गया है और ये साफ कहा मुख्यमंत्री ने कि सरकार प्रतिबद्ध है कि हर एक व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और क्षेत्र का विकास और बेहतर तरीके से हो। साथ ही बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि चमोली का अपना खास विशेष महत्व है, ऐसे में चमोली का विकास अत्यंत जरूरी है। कार्यक्रम सेवा सुशासन और समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने बड़ी सौगात चमोली को दी है। 27 योजनाओं का लोकार्पण किया, 36 योजनाओं का शिलान्यास किया और 41 करोड़ रुपए की लागत की 27 योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 113 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं और 7 का शिलान्यास किया और साथ ही 41 करोड़ रुपए की 27 योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। वहीं सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे। सीएम धामी ने धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव से प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री धामी ने भगवान भोलेनाथ से उत्तराखंड के निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जो हमारे जल स्रोत है सूख गए हैं, इससे वो जल स्रोत फिर से जीवंत होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, समृद्धि, साथ ही जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान भोलेनाथ से उत्तराखंड के निरंतर विकास पथ पर आगे बढ़ने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जो हमारे जल स्रोत है वो सूख गए हैं और इसकी वजह से वो चिंतित भी हैं। जल स्रोत फिर से जीवंत हो, इसके लिए कामना की। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। शिव मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां पर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि की कामना की। भगवान शिव से प्रार्थना की है कि प्रदेश में लगातार अमन, चैन, शांति बनी रहे। सावन के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे। सीएम धामी ने धाम पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि प्रदेश में ऐसे ही लगातार सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, साथ ही लोगों का कल्याण होता रहे। मुख्यमंत्री धामी ने भगवान भोलेनाथ से उत्तराखंड के लगातार विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ने की भी प्रार्थना की। तस्वीरें देखिए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे हैं। पर्व है हमारा और हरेला पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा ये प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का पर्व है, त्योहार है हमारा। जब हम
प्रकृति का पूजन करते हैं और प्रकृति ही जो है हमको जीवन देती है। तो प्रकृति का संरक्षण हो, प्रकृति फले फूले, हमारे जल स्रोत जो विलुप्त हो गए हैं या जिनके सूख गए हैं वो फिर से जो है चार्ज हों, उन स्रोतों में फिर से जल आए, गाड़ गधेरे, हमारे नौले धारे। इसके साथ साथ पौधों का रोपण आज बड़ी संख्या में 10 लाख पौधे लगाने का भी हमने संकल्प लिया है। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरेला पर्व पर आयोजित हरित यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से 50,000 पौधे लगाने के संकल्प की तारीफ भी की। विश्वविद्यालय 16 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष पौधारोपण अभियान चलाएगा, जिसमें अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में पौधे लगाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण लोक पर्व है। लोगों से अधिक पेड़ लगाने की और उनकी देखभाल करने की अपील की। साथ ही कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। 31 जुलाई तक पौधारोपण अभियान चलेगा। राज्यपाल ने हरित यज्ञ का शुभारंभ किया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम में राज्यपाल मौजूद रहे और ये अपील की है लोगों से कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान जरूर दें, पेड़ लगाएं और पेड़ों का ध्यान जरूर रखें। आगे एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा जिसकी तारीख 16 जुलाई से 31 जुलाई तक तय की गई है। यानी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें अधिकारी, तमाम कर्मचारी, छात्र छात्राएं पौधे लगाएंगे। के अंदर में तो इसको सांस्कृतिक रूप में, पारिवारिक रूप में, एक पर्यावरण की पूजा के रूप में मनाया जाता है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पंतनगर के अंदर में जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और ये संकल्प लिया गया है कि 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे और न केवल पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करना, उनकी ग्रोथ को देखना, ये भी जिम्मेवारी आज है। और मसूरी में हरेला पर्व के मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आईटीबीपी अकादमी परिसर में उन्होंने अधिकारियों और साथ ही हिम प्रहारियों के साथ विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। मंत्री ने कहा कि पौधारोपण सिर्फ अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी है। सभी लोगों से पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। इस दौरान टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकरानी के साथ आईटीबीपी के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। टिहरी विधायक भी मौजूद रहे। वहीं हरेला पर्व के मौके पर भाजपा ने वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की है। देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पौधारोपण कर अभियान का आगाज किया। प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं दी, नई पीढ़ी के लिए हरे भरे उत्तराखंड के निर्माण का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला हमारी उत्तराखंड की परंपरा भी है, हमारा पर्व भी है और भारतीय जनता पार्टी के वार्षिक 7 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल भी है। भाजपा ने प्रदेश के हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम संदेश के साथ ये अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। तो देखिए, हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान मौजूद रहे। पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की गई है। अब हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक पेड़ मां के नाम संदेश के साथ ये अभियान पूरे 1 महीने तक चलाया जाएगा। हर बूथ पर पेड़ लगाए जाएंगे। तो देखिए, आज धूमधाम से उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया, जहां पर्यावरण संरक्षण का संदेश गूंजता हुआ सुनाई दिया। हरेला हमारी उत्तराखंड की परंपरा भी है और पर्व भी है, ये बात कही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वार्षिक 7 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश के हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रख रही है और अब हर बूथ पर 50 पौधे लगाए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरेला के अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे, पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद
वृक्षारोपण किया, पौधा लगाया और साथ ही इस अभियान का आगाज कर दिया है। प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी। नई पीढ़ी के लिए हरे भरे उत्तराखंड के निर्माण का आह्वान करते हुए नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि हरेला उत्तराखंड की परंपरा है और साथ ही पर्व भी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वार्षिक 7 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हरेला को शामिल किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर बूथ पर 50 पौधे लगाने का लक्ष्य रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के संदेश के साथ इसकी शुरुआत की जा रही है। हरिद्वार में हरेला पर्व के अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। साथ ही कार्यक्रम में तमाम संत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और इस अवसर पर उन्होंने सभी लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी, दर्जा प्राप्त मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि समेत कई जनप्रतिनिधि मौके पर शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। लोगों ने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा, हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। और वहीं पौड़ी के हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने अभियान का नेतृत्व किया। अभियान के तहत पुलिस लाइन सहित जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों और विभिन्न शाखाओं में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। अधिकारियों ने इसी दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उपस्थित पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए सभी से अधिक वृक्षारोपण कर संरक्षण का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने पेड़ लगाओ जीवन बचाओ का संकल्प लिया और इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना प्रभारी, फायर सर्विस, संचार शाखा और अन्य पुलिस इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपने अपने कार्यस्थलों और थाना परिसरों में वृक्षारोपण किया। हरेला पर्व पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया। पूरे प्रदेश में हरेला धूमधाम से मनाया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी वृक्षारोपण किया और साथ ही ये संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में योगदान जरूर दें। हरेला पर्व सारी तमाम तस्वीरें प्रदेश से सामने आई, जहां एसएसपी के नेतृत्व में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। वहीं हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला धाम में विवादित चौपाटी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची, चौपाटी को सील कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में पवित्र स्थल के पास जमीन पर कब्जा कर चौपाटी बनाई गई, जिससे धार्मिक आस्था आहत हो रही थी। लोगों का कहना था कि जिस रास्ते से अंतिम यात्रा और पार्थिव शरीर गुजरते हैं, उसी स्थान पर चाउमीन, मोमोज और अन्य खाद्य स्टॉल चलना धार्मिक भावनाओं के विपरीत है। अब इसे लेकर क्षेत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन और नाराजगी भी देखने को मिल रही थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का स्वागत भी किया। लोगों का कहना है कि जिस रास्ते से अंतिम यात्रा और पार्थिव शरीर गुजरते हैं, अगर उसी स्थान पर चाउमीन, मोमोज जैसे खाने के स्टॉल लगेंगे तो ये धार्मिक भावनाओं के विपरीत होगा। देखिए, ये चूंकि रानीबाग में एक धार्मिक स्थल भी है और इस पे बहुत मान्यता का स्थान है और यहाँ पर एक व्यावसायिक गतिविधि तथाकथित रूप से प्रारंभ करने की कोशिश की गई थी और इसमें परगना मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल के द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद को देखते हुए इस भूमि को कुर्क किया गया है और इसमें तहसीलदार नैनीताल को रिसीवर अपॉइंट किया गया है और रिसीवर के द्वारा इसका पोजीशन लिया गया है। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के वर्क तथाकथित रूप से किए गए थे उसको आज यहाँ पे हटाया जा रहा है और फर्दर जब तक कि न्यायालय इसका स्वामित्व और विधिक रूप से इसकी जो स्थिति है उसको स्पष्ट नहीं करता है या संबंधित पक्षकार किसी न्यायालय से कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं लाते, तब तक ये रिसीवर के पास कुर्क भूमि के रूप में इसका पोजीशन तहसीलदार नैनीताल के पास रहेगा। और वहीं बद्रीनाथ दान चोरी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। एसआईटी को आंतरिक रिपोर्ट मिल गई है। बीकेटीसी ने 18 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। सीसीटीवी फुटेज से संदिग्धों की पहचान तेज है। 22 जून के फुटेज में संदिग्ध देखे गए हैं।
25 जून के सीसीटीवी फुटेज भी संदिग्ध दिखाई दिए। एसआईटी ने 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है। 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया जा चुका है। तो देखिए, मामले को लेकर कार्रवाई लगातार तेज है। बद्रीनाथ दान चोरी मामले को लेकर एसआईटी पूरी तरह से सक्रियता के साथ, गहनता के साथ मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 25 जून के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें संदिग्ध देखे गए हैं। 22 जून के फुटेज में भी संदिग्ध पाए गए। अब इन फुटेजेस के सहारे संदिग्धों की पहचान की जा रही है। 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को प्रशासन ने कब्जे में लिया है और 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज भी प्रशासन के कब्जे में है। इस फुटेज के आधार पर अब प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बहरहाल अब मामला निर्णायक मोड़ पर जल्द ही पहुंच सकता है क्योंकि एसआईटी को आंतरिक रिपोर्ट मिल चुकी है। बीकेटीसी ने 18 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं। लेकिन सीसीटीवी फुटेज भी बड़ी मदद के तौर पर साबित हो रहे हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में मौजूद लोग जो संदिग्ध हैं उनकी पहचान की जा रही है। अब 22 जून की फुटेज में जो संदिग्ध देखे गए हैं, 25 जून के सीसीटीवी में भी संदिग्ध दिखाई दिए हैं। एसआईटी ने 29 जून की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लिया है और 2 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में लेकर प्रशासन मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। बद्रीनाथ में दान चोरी मामले में बद्री केदार मंदिर समिति अब सतर्क मोड पर है। जांच कमेटी के निर्देशों के बाद मंदिर परिसर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे आच्छादित कर दिए गए। गणना कक्ष सहित तमाम क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तो देखिए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा चुके हैं। जांच कमेटी के निर्देशों के बाद मंदिर परिसर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए। केदार मंदिर समिति अब पूरी तरह से सतर्क मोड पर है। जिस तरह की घटना पहले हुई, अब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी से प्रबंधन की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। बद्री केदार मंदिर समिति अब पूरी तरह से अलर्ट है। जांच कमेटी के निर्देशों के बाद मंदिर परिसर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा दिए गए हैं। साथ ही गणना कक्ष जहां पर काउंटिंग होती है और ऐसे तमाम क्षेत्र जो संवेदनशील हैं और महत्वपूर्ण हैं, वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की अनियमितता ना हो और अगर कोई चोरी करता हुआ या लापरवाही बरतता हुआ पाया जाए तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सके, साक्ष्यों की कमी ना हो। बद्री केदार मंदिर समिति ने निर्देशों के बाद अब व्यवस्थाओं को और दुरुस्त कर लिया है। सुरक्षा को और चाक चौबंद करने का काम मंदिर परिसर में किया जा रहा है। मंदिर परिसर में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। गणना कक्ष यानी जहां पर चढ़ावे की काउंटिंग होती है और ऐसे तमाम क्षेत्र जो संवेदनशील हैं और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, वहां पर भी हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। वहीं देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया और साथ ही निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने जल विद्युत निगम और L&NDT को परियोजना का काम साल 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है। मुख्य सचिव ने मैन पावर और मशीनों की संख्या बढ़ाने के साथ ही समयबद्धता, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। यह परियोजना कई राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी संस्थाओं से अगले 2 से 3 दिन में प्लान कर अवगत कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं। मैन पावर और मशीन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है प्रशासन की ओर से। परियोजना कई राज्यों के लिए बेहद खास मानी जा रही है। समय के साथ और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है। लखवाड़ परियोजना का मुख्य सचिव ने खुद निरीक्षण किया और ये निर्देश दिए कि 2031 तक काम पूरा हो जाए। मुख्य सचिव ने मैन पावर और साथ ही मशीनों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ये भी कहा कि समय का पूरा ख्याल रखें और गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गुणवत्ता पर खास तौर पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा कि परियोजना कई राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसका जो काम है वो समय पर पूरा हो और गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसका ख्याल रखना बेहद जरूरी है। वहीं हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के एक पुजारी का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब वीडियो पर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में AI से कोई भी फर्जी वीडियो तैयार कर सकता है, इसीलिए बिना जांच पड़ताल के किसी भी वीडियो को सच मानकर
मंदिर की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने इसे सनातन की आस्था को बदनाम करने का प्रयास बताया। महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अगर किसी के पास किसी भी तरह की शिकायत या वीडियो है तो उसे संबंधित पुलिस चौकी या ट्रस्ट के पास उपलब्ध कराए। लोगों से अपुष्ट और भ्रामक वीडियो साझा कर अफवाह न फैलाने की अपील की। तो देखिए, हरिद्वार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मनसा देवी मंदिर का एक वीडियो कथित तौर पर बताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर महंत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में कोई भी एआई से फर्जी वीडियो बना सकता है। ऐसे में जब तक आधिकारिक तौर पर मामले की जांच में पुष्टि नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा और ये मंदिर की गरिमा के साथ खिलवाड़ होगा। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में तकनीक आगे बढ़ गई है और एआई से किसी भी तरह का वीडियो बनाया जा सकता है। लोगों से भी अपील की है कि भ्रामक जानकारी से बचे, अफवाहों पर ध्यान न दें। मुझे आज कहीं चैनल वालों का फोन आया था, बोले गुरुजी मनसा देवी का वीडियो एक निकल रहा है। मैंने कहा भैया देखो, फर्जी वीडियो बनाने का प्रयास ना करें, मंदिर को बदनाम ना करें। अगर कोई भी वीडियो बनता है उसकी जांच होगी। जांच होने के पश्चात मेरे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है। जब मेरे सीसीटीवी में होगा तभी तो मैं एक्शन लूंगा। जब मेरे सीसीटीवी में नहीं है, आपने कोई फर्जी वीडियो बना दिया, मैं उस पर कोई एक्शन नहीं लूंगा। देखिए, आजकल एआई का जमाना है, कोई भी किसी का फोटो बना सकता है। और वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। तैयारियों को लेकर ही मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी खुद मनसा देवी पैदल मार्ग पहुंचे, व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जमीनी हालातों का जायजा लेते हुए नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा, साफ सफाई, जल भराव और फिसलन जैसी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम मार्ग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। महंत रविंद्र पुरी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं मसूरी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास भूस्खलन से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। हालात ऐसे हैं कि सड़क कभी भी टूट सकती है। दोनों शहरों का संपर्क प्रभावित हो सकता है। पीडब्ल्यूडी ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए। अब स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से पानी का दबाव बढ़ रहा है। सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से के आसपास बारकेटिंग और चेतावनी संकेत लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि वाहन चालकों को सतर्क रहें और साथ ही दुर्घटना से किसी भी प्रकार से बचाया जा सके। वाहन चालकों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में धीमी गति से चलने और साथ ही प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पीडब्ल्यूडी ने हालांकि सुरक्षा के इंतजाम अब शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क धंस गई है, लेकिन आलम यह है कि किसी भी वक्त कनेक्टिविटी टूट सकती है। मसूरी से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन हुआ। मैगी पॉइंट के पास सड़क का हिस्सा धंस गया है। अब प्रशासन इन चीजों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, लेकिन साथ ही वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि सतर्क रहें। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।